हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं रमन कसवान आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने प्रमुख स्थिति को समझा था कि कौन कौन सी स्थिति होती है प्रतिबिंब निर्माण की, और इस वाले वीडियो में हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं एक बार कैमरे में चेक करता हूं कि वीडियो आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं। वीडियो आपको एकदम क्लियर दिख रहा है। हम स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा टॉपिक? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अब ये जो हमारा एक अवतल दर्पण है, पहले मैं कुछ अवतल दर्पण की प्रॉपर्टी बता देता हूं कि अवतल दर्पण में जो हमारा परावर्तन होता है वो दबे हुए पृष्ठ से होता है, और इसका जो बाहरी पृष्ठ होता है, जो उभरा हुआ पृष्ठ होता है, उस पर सॉरी वो पॉलिश किया हुआ होता है। तो इस अवतल दर्पण में परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है, और इस अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण की हमारी 6 स्थिति है, जिसमें में से आज हम फर्स्ट स्थिति को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब मैं एक बार आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये 6 स्थिति आई कैसे। एक्चुअल में बहुत सारे टीचर ये बता देते हैं कि हाँ अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की 6 स्थिति है। कहां से आ गई भाई ये 6 स्थिति? क्या आसमान से हमारे अब भविष्यवाणी हुई कि भाई 6 स्थिति है अवतल दर्पण की? नहीं, इसके कुछ रीजंस है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो। अब ये हमारा है प्रतिबिंब। अब वस्तु कहीं दूर अनंत पर रखी है, जैसे जो पहला केस लेने वाले हैं हम, उस पर वस्तु हमारे इस दर्पण के किसी बिंदु पर नहीं रखी होगी। वस्तु हमारी अनंत पर रखी होगी, यानी इस दर्पण से कहीं दूर वस्तु हमारी अनंत पर रखी होगी। पहला केस हो गया। दूसरा केस हमारा है कि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अब ये हमारा वक्रता केंद्र है C, ये हमारा फोकस दूरी है F, यहां पर हमारा ध्रुव होगा P, ये हमारा द्वारक है M और N। जिस पृष्ठ से परावर्तन होता है उसे हम द्वारक कहते हैं। ये हमारा ध्रुव है P। अब देखिए आप, ये वस्तु जो हमारी है वो क्या वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी हुई है। यहां पर ये हमारी वस्तु रखी हुई है। ये हमारा इधर अनंत है और ये हमारी वक्रता केंद्र है। इन दोनों के बीच में हमारी वस्तु रखी हुई है। ये हमारा हो गया केस नंबर 2। अब हम आते हैं केस नंबर 3 पर। केस नंबर 3 पर आप इसको एक एक स्क्रीनशॉट करते चलिए, या आप समझ लीजिए, इसमें कुछ लिखना नहीं है, समझना है सिर्फ। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। अब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, ये वस्तु जो हमारी है वो वक्रता केंद्र पर इस तरीके से रखी होगी। 3 केसेस आपने देख लिए। चौथा केस हमारा है वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ये हो गया तीसरा केस। अब जो हमारा चौथा केस है उसमें हमारी वस्तु जो है वो वक्रता केंद्र और फोकस, यानी ये हमारा वक्रता केंद्र, ये हमारा फोकस, इन दोनों के बीच में यहां कहीं पर वस्तु हमारी रखी हो। ये इस तरीके से हमारी वस्तु रखी हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। अब चौथा हमारा जो है कि वस्तु हमारी फोकस पर ही रखी हो। क्या है? ये वस्तु जो है हमारी वो फोकस पर ही रखी हो। तो यहां पर ये हमारा फोकस है और ये फोकस पर हमारी वस्तु रखी हुई है। ये हमारा हो गया 5वां केस। मैं आपको एक एक केस एक्सप्लेन कर कर बता रहा हूं कि हाँ, जैसे आपको बनाना है कि वस्तु हमारी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, तो वस्तु कहां पर है, कैसे है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि वस्तु किस किस स्थान पर होगी। इसके बाद मैं फर्स्ट केस पर आऊंगा जब हमारी वस्तु अनंत पर रखी होगी, और उसका ग्राफ मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। अब हमारा जो सबसे आखिरी केस है, इसमें वस्तु हमारी फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में रखी है, यानी हमारी वस्तु यहां कहीं पर ऐसे रखी होगी।
ये हमारी वस्तु यहाँ कहीं पर ऐसा रखी होगी, जो कि ये हमारा है फोकस और ये हमारा ध्रुव इन दोनों के बीच में। आई होप कि आप ये 6 केस, ये 6 केस जो है इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट करिए। ये 6 केस आप ये समझ गए होंगे कि हाँ इन केसेस में किस किस स्थान पर हमारी जो है वो वस्तु रखी होगी। अब जो हमारा पहला केस है कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तब हमारा प्रतिबिंब निर्माण कैसे होगा उसको हम देखने वाले हैं। अब मैं आपको 2-3 बातें अच्छे से बताए दे रहा हूं कि सबसे पहली बात, किसी भी प्रतिबिंब निर्माण के लिए हमें 2 किरणों की आवश्यकता होती है। हमें प्रतिबिंब निर्माण में कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है, बिना 2 किरणों के प्रतिबिंब निर्माण नहीं हो सकता। न दूसरी बात, अनंत से आने वाली किरण हरदम समांतर आती है। क्या? अनंत से आने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है। और वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। पहले देखिए, अनंत से आने वाली किरण हमारी समांतर आएगी, तो एक किरण हमारी ये आ गई, एक किरण ये आ गई। अब आप ये जानते हैं, स्थिति में पढ़ चुके हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के प्रकाश के पश्चात फोकस से गुजरती है। तो ये वाली हमारी किरण इस तरीके से फोकस से गुजरेगी, ठीक है। ये हमारी किरण आई और परावर्तन के पश्चात फोकस से गई। अब हम अपनी दूसरी किरण लाते हैं। मैंने आपको बताया है कि अनंत से आने वाली किरण हरदम समांतर आती है, तो हमने अपनी एक दूसरी किरण मंगाई। ये हमारी दूसरी किरण आई, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। तो ये वाली किरण भी हमारी फोकस से चली गई। ये हमारी किरण एक आई और परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर गई। मैंने आपको बताया था कि जब दर्पण पर दो किरण आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु पर उसका बन जाता है प्रतिबिंब। तो ये दोनों किरणें दर्पण के सतह पर आपतित हुई हैं और परावर्तन के पश्चात फोकस पर टकरा रही हैं, यानी कि फोकस पर हमारा बन जाएगा प्रतिबिंब। फोकस पर क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। ये एक किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर और परावर्तन के पश्चात फोकस से गई, दूसरी किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर आई और परावर्तन के पश्चात फोकस से गई, और दोनों किरणें फोकस बिंदु पर टकरा रही हैं, अर्थात फोकस बिंदु पर हमारा बन जाएगा प्रतिबिंब। अब इसमें कुछ कुछ चीजें आपको देखनी है प्रतिबिंब बनाने के बाद। जैसे सबसे पहले यहां पर है वस्तु की स्थिति। पहली चीज, सबसे पहली चीज क्या है? वस्तु की स्थिति। तो वस्तु की स्थिति क्या है? अनंत पर। वस्तु की स्थिति क्या है? अनंत पर। अब दूसरा, प्रतिबिंब की स्थिति। ये 2-3 चीजें आपको किसी भी प्रतिबिंब में देखनी है। किसी भी प्रतिबिंब में ये 2-3 चीजें आपको देखनी है। पहला वस्तु की स्थिति, दूसरा प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब कहां पर बना है? प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? फोकस पर। प्रतिबिंब की स्थिति किस पर है? फोकस पर। वस्तु कहां है? अनंत पर। प्रतिबिंब की स्थिति कहां है? फोकस पर। अब तीसरी चीज हमारी हो जाएगी कि प्रतिबिंब कैसा है। तो प्रतिबिंब हमारा कैसा है? जब मैंने आपको बताया था प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, जब किरणें दर्पण की सतह पर आपतित होती हैं और परावर्तन के पश्चात स्वयं मिल जाती हैं तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब हमारा कैसा है? वास्तविक। तीसरा, प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब हमारा कैसा है? वास्तविक। और मैंने आपको बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बना है? वास्तविक और सीधा। क्योंकि मैंने आपको यह बताया है
कि प्रतिबिंब जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है। ये हो गई 3 बातें। चौथी बात हमारा क्या है, प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार कितना है, बिंदु आकार का। प्रतिबिंब किस आकार का है, बिंदु आकार का, बिंदु आकार। ये 4 चीजें परम आवश्यक हैं प्रतिबिंब बनाने के बाद। अब जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो, तब जब वस्तु अनंत पर हो ऐसी स्थिति में अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण होता है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, फिर जब वस्तु अनंत पर हो, इस तरीके से लिखेंगे। आप बोर्ड एग्जाम में चांदा पटरी जरूर लेकर जाएंगे, चांदा पटरी और कंपास, कंपास की सहायता से अवतल दर्पण बनाएंगे। उसके बाद इस प्रतिबिंब को बनाएंगे। प्रतिबिंब बनाने के बाद ये 4 बातें परम आवश्यक हैं। इन 4 बातों को आप, मैंने यहां पर लिखा है, यहां पर अगर लिखता तो आपको दिखाई नहीं देता नीचे, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है। ये चारों बातें आप एक एक पॉइंट कर कर यहां पर नीचे लिख दीजिए। मैंने बगल में लिखा है, आप नीचे चारों बातों को लिख दीजिए, आपका एक पेज भर जाएगा। ऐसे क्वेश्चन 4 नंबर में पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, और कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। आई होप कि आप इस वीडियो में अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण सीख गए होंगे जब वस्तु अनंत पर हो। अब इसी तरीके से मैं नेक्स्ट वीडियो में और सारे केसेस को लेकर आने वाला हूं। मैं आपके एक एक डाउट को क्लियर करूंगा। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए आप मेरे साथ। आप सभी लोग तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और जी जान लगाकर अपने बोर्ड की तैयारी करते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, जय हिंद।